नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। इंडिया मलेशिया कैन नाउ ट्रेड इन इंडियन रूपी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो पूरा प्रोग्राम है कि अब जो वर्ल्ड वाइड है वो इंडियन करेंसी पे एक्सेप्ट होगी, राइट, ताकि जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कम हो सके और इंडिया का भी जो वैल्यू है वो वहाँ पर मजबूत हो सके, डोमिनेंस बढ़ सके इंडियन रुपीस का। तो इंडिया और मलेशिया आप ट्रेड करेंगे आपस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी रुपया, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिक्लेयर्ड दैट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी कंडक्टेड यूजिंग इंडियन रुपी, राइट। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो ऑलरेडी इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट कर चुकी है ट्रेड करेंसी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होने वाली जो करेंसी है ना वर्ल्ड वाइड, वो रहती है डॉलर, ठीक है। तो डॉलर यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो उस डोमिनेंस को यहाँ पर कम करने के लिए और इंडियन रुपी की वैल्यू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में, राइट। तो दिस अनाउंसमेंट फॉलोज द लॉन्च ऑफ एफटीपी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डे बिफोर, दैट इज पीयूष गोयल। मैंने अपने आप को मैंने आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया था, which reaffirmed the government's determination to establish the rupee as a global currency, and this move is expected to boost the bilateral trade between the two countries and reduce ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेसेस, राइट। तो इससे क्या हो रहा है ना, ऑलरेडी आरबीआई जो है वो दूसरे कंट्रीज को ये मतलब बेसिकली ये लाइसेंस दे रहा है या फिर अप्रूवल दे रहा है कि आप आओ बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट खोलो और ट्रेड करो। तो कोई दिक्कत नहीं, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो दोनों अकाउंट खुलेंगे और ट्रेड होगा। इवन श्रीलंका के क्राइसिस के टाइम पे भी आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका में अपने इंडियन रुपीज जो है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्होंने इस मिशन को ज्वाइन कर लिया है और वो ट्रेड भी अब इंडियन रुपी में करने के लिए क्या है, अप्रूवल पे चले गए हैं और हामी भर दी उन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच अदर कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली अलाउड टू ट्रेड इन इंडियन रुपी, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया में से ऑल ऑफ दी अबव। मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर, अगर यहाँ पर कोई दूसरा होता है जैसे कुछ जापान वापान होता तो यहाँ पर वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जापान नहीं आता इस बायलेटरल ट्रेड में। बट ये सारे तीनों देश क्या है, रेडी हैं रूपी में ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसलिए यहाँ पर हमने ऑल ऑफ द अबव बताया। इसमें एक एक्स्ट्रा हमें न्यूज मिली कि ये तीनों मतलब मलेशिया तो है ही, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, ये सब भी यहाँ पर इस पैक्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है यहाँ पर। ये लॉन्च किए हैं व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल, भारतीय एयरटेल के साथ कोलैबोरेट कर कर व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पर अवेल कर रहे हैं। टियर 2 और 3 सिटीज में मल्टीलिंगुअल होगा ये, ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश में होगा। रूरल कस्टमर कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विस इन द प्रेफरेबल लैंग्वेज एंड एडिशन टू द व्हाट्सएप मैसेजिंग इज अ पार्ट ऑफ आईबीपीबीज। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट बैंक है, ये भी मैं आपको बता दूं, अदरवाइज नहीं तो जितने पेमेंट बैंक है 100% गवर्नमेंट नहीं है, आईपीबीबी को छोड़ के। तो आईपीपीबी, Airtel IQ are planning to integrate a live customer support agent into WhatsApp solution, providing customers 24/7 support and quick response to their queries. It's very very important. Already बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, पेमेंट्स बैंक जो हमारे रेगुलर नॉर्मल कमर्शियल बैंक है ना, वो लोग भी इस सेवा पर जा रहे हैं अब, है ना, आपको पता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। डिजिटल भारत बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। अब लोग है ना रोजमर्रा की लाइफ में वो बैंक में जाना पसंद नहीं करते, हर चीज उनकी टिप्स पर सॉल्व हो जाए, वही चीज मजेदार लगती है सबको। तो क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, विच गवर्नमेंट एंटिटी रिसेंटली लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू एनेबल कस्टमर्स टू असेस बैंकिंग सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल फोन्स। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके हेडक्वार्टर, सीईओ, एमडी, टैगलाइन ये सब याद करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मैंने हमेशा बताया है, हर सेशन में बताया है, हर बैंक की सीईओ, एमडी, टैगलाइन, हेडक्वार्टर, ये तो चारों चीज आपको टिप्स पर रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। ब्रिटेन forges biggest trading deal since Brexit, set to join Trans-Pacific Pact। क्या है ये? In a significant development for post-Brexit Britain, the UK has reached its largest trade deal yet. The country is set to join the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, which covers a market of around 500 million people with a combined GDP of
9 ट्रिलियन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन, जैसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली पार्ट ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो करेक्ट हो जाएगा 11 कंट्रीज, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेगमेंट में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएसटी कलेक्शन जो मार्च का यहाँ पर रहा है, 13% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है टू ओवर 1.60 लाख करोड़, सेकेंड हाईएस्ट एवर ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मार्च 23 हैज इंक्रीज्ड बाय 13% टू 1.60 लाख करोड़, according to the data released by the Ministry of Finance. This marks the third consecutive month of increase in GST collections and is a positive sign for India's economy, which has been grappling with the impact of COVID-19 pandemic, right? तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, ये बात आप जान लीजिए। और साथ ही साथ 13% की उछाल यहाँ पर देखने को मिली है विद 1.60 लाख करोड़ रुपीज रिलेटेड टू कंपैरिजन इन द अदर मंथ्स, राइट। सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन यहाँ पर है। व्हाट इज द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, तो करेक्ट हो जाएगा रुपीज 1.60 लाख करोड़। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हाफवे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट रैंक और बेसिकली जो ये रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो पैटर्न यहाँ पर हम लोग दोस्तों ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जाम जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा है करंट अफेयर्स, उसके पैटर्न के हिसाब से ये चीज हमें समझ में आ रही है कि रैंक और इंडिसेस, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 3 मंथ हाई ऑफ 7.8% इन मार्च। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है, तो बेरोजगारी यहाँ पर बहुत पीक पर है इंडिया में, और 3 महीने से सबसे ज्यादा हाई रेट यहाँ पर देखने को मिली है विद 7.8%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दिस मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 7.2% in employment rate recorded in February and represents a setback for the country's efforts to revive its economy in the aftermath of COVID-19 pandemic. जो यहाँ पर रेट थी फरवरी में 7.2 देखी गई, उससे बढ़कर ये 7.8 हो गई, किसमें, आपके मार्च के महीने में, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझें कि दिन ब दिन इंडिया में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। कुछ तो लोगों दोस्तों को उनके वर्क अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही तो वो उसको करना नहीं चाहते, स्टेटस लेवल नहीं करना, स्टेटस देखते हैं कि ये कोई काम है क्या, ये हमारे लेवल का काम नहीं, ये सब की वजह से भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी है हमारे देश में। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज ऑफ मार्च 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 7.8%। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 की, इंपॉर्टेंट डे पर यहाँ पर न्यूज आ रही है, ठीक है। न्यूज नंबर 6, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को, है ना। तो ऑटिज्म स्पीक्स, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेट्स फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म, राइट। ये जो वर्ड है बेसिकली इट्स अ कंडीशन दैट यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड कैन कंटिन्यू टू अडल्टहुड, राइट। तो यहाँ पर ये जानना बड़ा जरूरी है, इसकी 16th एनिवर्सरी हमने इस साल मनाई है, और यहाँ पर ये एक राइट ऑफ पीपल को लेकर आता है, इसको प्रमोट करता है एडवोकेसी को। इस पर इसकी थीम थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ी बड़ी भी हो जाती है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिज्म or autistic individuals at home, at work, in the arts and policy making, right। प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज के पैरामीटर्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्या क्या होते हैं, डेट होती है, थीम होती है, एडिशन होता है, और अगर कोई एम रहता है, मोटो रहता है न्यूज में, तो वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ बनाता है। तो ये पैरामीटर्स पर होते हैं, कभी कभी डे को लेकर भी होता है, फोर्थ संडे ऑफ वीक, मंथ, फोर्थ मंडे ऑफ द मंथ, सेकेंड थर्सडे ऑफ द मंथ, तो ऐसे कर कर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व, तो करेक्ट हो जाएगा 2 अप्रैल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 की, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2023 फोकसिंग ऑन बेटर आई केयर इन इंडिया। तो क्या है ये, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक फ्रॉम April 1 to 7 every year to raise awareness about the cause and the prevention of blindness. It aims to support individuals with visual impairments and to promote access to eye care services, right। तो जितनी भी, मतलब यहाँ पर धुंधली दिखने की बीमारी, ब्लाइंडनेस की बीमारी, जो यहाँ पर मोतियाबिंद हम बोलते हैं, ठीक है, आई आई का जो
जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लाइंडनेस की लेकर, कलर प्रॉब्लम होती है, किसी को कलर्स नहीं दिख रहे या जो भी आई कैम्प्स होते हैं वगैरह, आई चेकअप फ्री के होते हैं यहाँ पर इस दिन पर, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये दिवस है कि ब्लाइंडनेस को यहाँ प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का ये तो, है ना। तो व्हेन इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व्ड इन 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल, मतलब आज तक। आगे बात करते हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। हम अपनी न्यूज नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। assumed as charge of vice chief naval staff, top level changes in navy, right। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया, हाई लेवल चेंजेस यहाँ किए गए हैं। और एडमिरल सिंह ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी इन पुणे, ये इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री यहाँ पर बता रहे हैं। और ये बैच 1986 के बैच से बिलोंग करते हैं। 37 ईयर का इनका करियर है। बहुत अच्छा इन्होंने सर्व किया है वेरियस टाइप ऑफ शिप्स में, लीडरशिप रोल्स में, चीफ भी रह चुके हैं, कमांडिंग ऑफ वेस्टर्न फ्लीट ये रह चुके हैं, कंट्रोलर रह चुके हैं, ठीक है, कमांडेंट रह चुके हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस इनको है, काफी काम इन्होंने इस फील्ड में यहाँ पर किया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका संजय जसजीत सिंह। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। The 82.4 meter long ferry can carry up to 300 passengers and 80 vehicles and decrease its yearly carbon emission up to 95%, right। तो यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर न्यूज यहाँ पर निकल कर आती है कि जो नॉर्वेजियन कंपनी है नॉर्लेड, इन्होंने बेसिकली सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट फेरी, पहली ऐसी फेरी बोट जो कि लिक्विड हाइड्रोजन पर रन करेगी। इसकी वेसल एमएफ हाइड्रा की है, जो कि 95% कम एमिशन यहाँ करेगी, डिक्रीज करेगी एमिशंस में, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। फाइनल अप्रूवल यहाँ पर फॉर फेरी ऑपरेट किया जा रहा है नॉर्वेजियन मैरीटाइम अथॉरिटी के द्वारा, और यहाँ पर स्टेप्स लिए जाएंगे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस ओनली क्लीन वाटर एज बाय प्रोडक्ट। नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, कंपनी के बेसिस पर भी। व्हाट इज द नेम द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमएफ हाइड्रा। मार्केट। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ इस सेशन की। मैक्स वर्स्टेपन क्लेम्ड हिज फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन रिमार्केबल सर्कमस्टेंसेस, chaotic Formula One race, ठीक है, check the flag. Red Bull's Max Verstappen has claimed his first Australian Grand Prix 2023. Seven-time world champion Lewis Hamilton, who drove Superbike in his Mercedes, finished second and Aston Martin थर्ड, राइट। तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों की यहाँ पर मैंने रैंकिंग्स आपको बता दी है। पहले नंबर पर मैक्स वर्स्टेपन, सेकंड पर रहेंगे यहाँ पर लुइस हैमिल्टन, और थर्ड पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन, एस्टन मार्टिन, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who won the Australian Grand Prix in Formula 1 in the latest race, तो करेक्ट हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन, राइट। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, वैसे आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। तो आप हमें डेली यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी दोस्तों, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, जो भी आपका मनचाहा सब्जेक्ट है, मनचाहा एग्जाम की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली नोटिफिकेशन के साथ अपने फोन स्क्रीन पर मिलती रहे। और आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर 1 मंथ का अविजन प्राइम मेंबरशिप आपको 33% ऑफ, और 12 मंथ्स का रेकमेंडेड प्लान जो है हमारा सब्सक्रिप्शन का, उस पर 45% का ऑफ देखने को मिलेगा। आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।